फ्लोरिडा की एक महिला शायद जल्दी में थी क्योंकि उसने कथित तौर पर अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को टक्कर मार दी। तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या है? मैं पूछ रही हूँ, बाहर आओ, उठो बाहर। आप मुझे चोट पहुँचा रहे हैं। जिसमें एक शेरिफ का डेप्टी भी शामिल है। मैंने किसी को नहीं मारा, वो मेरा दोस्त है, मैं उस आदमी को जानती हूँ। क्या आपने उसे लंगड़ाते देखा? वो आपकी गाड़ी की वजह से था। ये इनसाइड द क्राइम है जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। सिर्फ आपको थोड़ा सा संदर्भ देने के लिए, ये काफी हाल ही में हुआ था। ये पिछले ईस्टर संडे को हुआ था। जिस डिप्टी को टक्कर लगी उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। फिर भी जिस ड्राइवर ने कथित तौर पर उसे टक्कर मारी वो अब जेल में नहीं है। मैं ये सही नहीं है, मुझे अपना पर्स लेना है। तो मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? अपना सिर संभालो, मुझे पर्स लेना है। तो हम इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये 5 अप्रैल 2026 है। हम लॉन्गवुड फ्लोरिडा में हैं, जो ऑरलैंडो के उत्तर में 30 मिनट से भी कम दूरी पर बसा एक शहर है। उस सुबह करीब 10:30 बजे 911 पर एक कॉल आती है। कॉलर एक बेकाबू ड्राइवर की रिपोर्ट करना चाहता है। नंबर 1 आपको पुलिस, फायर या मेडिकल में से किसकी जरूरत है? मुझे पुलिस चाहिए। मैं लॉन्गवुड में साउथ रोनाल्ड रीगन बुलेवार्ड पर हूँ। एक लाल जीप ने मुझे सड़क से बाहर करने की कोशिश की। वे पूरी तरह बेकाबू होकर गाड़ी चला रहे हैं। क्या आप गाड़ी साइड में रोक सकते हैं? पुलिस से बात कीजिए। हाँ, मैं अभी उसके साथ एक रेड लाइट पे हूँ। ठीक है, आप अधिकारी से कहाँ मिलना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि कोई अधिकारी इस महिला को रोके। वो अभी लॉन्गवुड में डॉग ट्रैक रोड पर है। वो लापरवाही से गाड़ी चला रही है, लोगों को सड़क से बाहर कर रही है और गाड़ियों के पीछे बहुत पास चल रही है। अचानक ब्रेक लगा रही है। उसने मुझे और मेरे 3 बच्चों को सड़क से हटाने की कोशिश की और वो किसी की तरफ ध्यान तक नहीं दे रही है। वो एक लाल जीप चेरोकी में है। एक लाल जीप चेरोकी। यहाँ घटना रिपोर्ट से मिली जानकारी है। उस सुबह सड़क पर एक ऑफ ड्यूटी डेप्टी था। रिपोर्ट में लिखा है, करीब 10:30 बजे मैं डॉग ट्रैक रोड पर खड़ी थी और पश्चिम की ओर जाने वाले ट्रैफिक की दाहिनी लेन को ब्लॉक कर रही थी ताकि वाहन पार्किंग लॉट से डॉग ट्रैक रोड पर आसानी से निकल सकें। महत्वपूर्ण है कि रुकी होने पर मेरी नीली लाइट्स ऑन थीं। मैंने कार का कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि ये ऑफ ड्यूटी डिटेल थी। जब मैं रुकी हुई थी तब पार्किंग प्रवर्तन स्टाफ के एक सदस्य ने चिल्लाना शुरू किया और मुझे बुलाने लगे। मैंने उनकी ओर देखा और साफ साफ सुना कि उन्होंने कहा, उसने मुझे अभी टक्कर मारी। रिपोर्ट में ड्राइवर का नाम जिल साइन बताया गया है। इसमें लिखा है कि मैंने कई बार जिल को गाड़ी रोकने का आदेश दिया। जिल ने मेरी तरफ देखा। उसने स्टीयरिंग व्हील बाईं ओर घुमा दिया जहां से मैं आ रही थी और गति बढ़ा दी। जिल ने स्पीड बढ़ाई, कथित तौर पर डिप्टी के घुटने से टकराई और फिर भी नहीं रुकी। आइए जानें, लॉन्गवुड पुलिस विभाग के अधिकारी उसके पास पहुंचते हैं तब क्या होता है। उठो, ये क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हुआ? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? बाहर जाओ, बाहर निकलो। उठो, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। आउच! तुम्हें पता है तुमने कार से कितने लोगों को टक्कर मारी? मैंने उसे पार्किंग में नहीं मारा, तुमने सिक्योरिटी को मारा और मुझे मारा। तुम्हें क्या हो गया है? वो मेरा दोस्त है, तुम्हें यही मिलता है। मैंने उसे नहीं मारा और फिर तुमने मुझे मारा। मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुमने कार में मुझे मुक्के मारे और लातें मारी और मेरी बांह घायल कर दी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो बस घर जाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम रास्ते में सबको मारती हो? नहीं, मैं बस बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तो उसे मारने और लात मारने का क्या? तुम मुझे क्यों चोट पहुँचा रहे हो? क्या हुआ है? मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती? कार में होता है। क्या हो रहा है? नहीं, मैंने सोचा था कि मेरा जुनून। मैं आपकी कार में नहीं बैठ रही। इसे देखो, ये बहुत लंबी वो है। मेरी कार तब तक रखेगा जब तक सब साफ ना हो जाए। 2, मेरा पर्स कहाँ है? आपको जो भी चाहिए बस एक पल में मिल जाएगा। तुम मुझे बाहर क्यों ले जा रहे हो? नहीं, रुको, मेरा पर्स मेरे साथ अंदर है। तुम क्या? मुझे अपनी पहली गाड़ी में कॉल बैठो। करने दो। गाड़ी में बैठो। नहीं, मुझे जाने जाने दो। अगर आप गाड़ी में नहीं जा बैठेंगी, रही तो हैं? आपको पेपर स्प्रे किया जाएगा। मुझे गाड़ी करने में दो। गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठो। नहीं, पैर ऊपर करो और गाड़ी में बैठो। लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई गाड़ी में वापस बैठो, मुझे करने दो। मुझे क्या तुम्हें उसके थोड़ा पास और पूरा दबाने पेज दो है कि तो कोई हम मेरी उसे कार यहाँ रख टक्कर कर मारने घसीट वाला कर है। लेते मैं हैं। अपनी उसे कार में घसीट हूँ। कर ले जाओ। मुझे अपनी कार हटाने कृपया दो। कार्ट लाओ, मुझे अपनी कार हटाने दो। अभी अपनी कार की चिंता मत करो, हमें तुम्हारी कार में बैठना है। क्या है? क्या कर रहे हो? वे मुझ पर हमला कर रहे हैं। मुझे पर्स लेना है। आओ। नहीं, जाकर स्निपेट्स गाड़ी को ले में आओ। बैठो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? गाड़ी आ
जिल की गिरफ्तारी रिपोर्ट के अनुसार जिल ने मेरे कानूनी आदेशों का पालन नहीं किया। मैंने जिल की गाड़ी में हाथ डालकर ड्राइवर साइड का दरवाजा अनलॉक करके खोला। दरवाजा अनलॉक करने की कोशिश करते वक्त जिल ने मुझे मारना खरोचना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलने पर मैंने हाथ डालकर गाड़ी को पार्क में डाला क्योंकि वो रिवर्स में थी। जिल ने लात और हाथों से सार्जेंट ब्रायन व मुझे मारना शुरू किया। जैसे ही हमने जिल पर काबू पाया, हमने उसे वाहन से बाहर निकाला और जमीन पर ले गए, जहां उसे हथकड़ी लगाकर सुरक्षित किया गया। लेकिन जिल का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि अधिकारी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मुझे चोट क्यों पहुंचा रही हो? सिर्फ संभालो, मुझे अपना पर्स लेना। यीशु मुझे बचाओ, कृपया यीशु मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। क्या हो रहा है? क्या आप मेरी मदद करेंगे कि मैं बैठ जाऊं? बस रुको क्या तुम बस आराम करो। मेरी मदद करोगे बैठने में? थोड़ा रुको, मैं बस तुम्हारी जांच कर रहा हूँ। मुझे 1 मिनट दो। आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ, शांत हो जाओ। उन्होंने मुझे सच में बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई। अच्छा, तुम्हें सुनना होगा और वही करना होगा जो तुम्हें करना चाहिए। चलो, मुझे अपनी कार से अपना पर्स निकालना है। अच्छा, हम उसे लेने जा रहे हैं। हम आपके लिए ले आएंगे। आप बस 1 मिनट के लिए आराम करें। मुझे नहीं पता, क्या आप मदद करेंगे? वे क्या कर रहे हैं? बस आराम करो। मैं नहीं चाहती कि वे मेरी कार को नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, हम उसे लेने जा रहे हैं। बस मैं नहीं चाहती। लेंगे। बस तुमसे हालचाल पूछना चाहता था। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। क्यों? उन्होंने मुझ पर हमला किया। किसने तुम पर हमला किया? वो लड़की, वो बहुत बुरी है। उसने मुझ पर हमला किया और उस लड़के ने मेरी कार के अंदर सब कुछ तोड़ दिया। उस लड़के ने मेरी कार के अंदर सब कुछ तोड़ दिया। मैं तो बस चर्च से निकलने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारी सीट बेल्ट को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं और तुम कोशिश कर रहे हो पकड़ने की, तुमने हाँ, इसे ये सी क्यों पॉन्ग से फाड़ा? आया था। मेरी सीट बेल्ट तोड़ दी। क्यों? क्योंकि आप कार से बाहर निकलने से मना कर रही हैं और डिप्टी को मार रही हैं, तो उसने सीखा अब कि मैं यही बिना यीशु अपनी सीट ओल्ड ने बेल्ट किया के था कैसे जब गाड़ी स्प्रिंग ट्रांसलेशन चलाऊंगी? हुआ था। मैं अंदर जाया करता था। तुम्हारे पास अभी और भी बड़ी परेशानियां हैं जिनकी चिंता करनी चाहिए। तुम उनके लिए क्यों नहीं रुके? जब वो तुम्हारे पीछे थे और उनकी लाइट्स जल रही थीं, तो तुम क्यों नहीं रुके? मुझे वजह नहीं पता थी वो क्यों थे। नहीं, ये तुम्हारा फैसला नहीं है। मैं तेज नहीं चला रही थी, कुछ भी। रुकना है या नहीं? जब आपके पीछे नीली बत्तियां जल रही हों और पुलिस की गाड़ी आपको रोकने की कोशिश कर रही हो, तो आपको रुकना होता है। मुझे नहीं पता था कि वे मुझे क्यों रोकना चाहते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे आपको रुकने के बाद इसका कारण समझा सकते हैं, लेकिन आपको रुकना ही होगा। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मुझे सड़क के बीचों बीच जमीन पर गिरा दिया और मेरी पिटाई की। क्या आपको चर्च में जो कुछ हुआ वो सब याद नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। ओह, ठीक है। खैर, वहाँ बहुत सारे लोग थे जो कुछ और ही कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बस यहीं रुको। इसे बाहर निकालो। नहीं, तुम जेल जाने वाली हो। क्यों? उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उसे समझ नहीं आया कि उसे क्यों रोका गया। लगता है उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई बड़ा अपराधी हो। हाँ, मुझे हमारे करना चाहिए। मोबाइल पर और दूसरी लड़की अपनी ही कार में भाग गई। तो क्या कौन सी लड़की? दूसरी लड़की? उसने बेयर को कार से टक्कर मारी और मेरा अंदाजा है कि उसने एक और लड़की को भी कार से टक्कर मारी जैसे उसकी तरफ बढ़ते हुए। सिक्योरिटी, हाँ, मुझे लगता हाँ, है सिक्योरिटी थी। हाँ, देखो, हम उसका पीछा कर सकते थे। करो। मुझे नहीं पता, वो बेयर का होगा। कोई बेहतर चीज होगी। उससे उसके पेपर के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करता है या बेकर असल में। मुझे नहीं पता, उसका पूरा रवैया उसने ही कहा? ऐसा है। रवैया है। ये सब क्या है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है? तुम रुकी क्यों क्या नहीं? हो? मुझे नहीं पता। क्यों? हाँ। मुझे नहीं पता था क्यों। वे मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। और फिर जब हमने उसे घेर लिया, तब भी उसने गाड़ी को रिवर्स में डाल दिया और हम उस पर चिल्ला रहे थे कि रुक जाओ। वो नहीं रुक रही थी, हमने उसे पकड़ा। बेर अंदर आया और वो कोशिश कर रही थी, अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी। वो मना कर रही थी और बार बार पीछे से बेल्ट लगा रही थी। मैंने कहा छोड़ो, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। उसे अलग किया और जैसे ही हमने उसे घुमाया, उसने मुझे लात मारना शुरू कर दिया और सिर के पीछे नाखूनों से खरोचना शुरू कर दिया। तभी मैंने कहा जो भी हो, हमने उसे बाहर निकाल लिया। क्या पूरे समय बेयर के साथ कोई था या आप चले गए थे? तो मैंने देखा, जैसे ही हमें कॉल आया कि उन्हें मदद की जरूरत है, मैंने देखा कि वे अपनी लाइटें चालू कर रहे थे। मैंने देखा उसकी कार के पीछे लाइट्स जल रही थी। मैंने कहा हाँ, मैं उनके पीछे हूँ। इसलिए डॉग ट्रैक के पास रीगन के करीब, मेरा मतलब है सब, खैर, जैसे वो सायरन थी। चालू हो गए और सब कुछ। वो कह रही थी कि वो बचने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही थी। वो कोई बचावात्मक कदम नहीं उठा रही थी। मुझे बस ये जानना है कि क्या हमें हाँ। बस ये तय करना था कि इसे क्या कहना है। नहीं, ये पीछा जैसा नहीं लग रहा था। नहीं, वो बचने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। वो किसी भी गाड़ी को तेजी से पार नहीं कर रही थी या ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। वो बस हमारे कहने पर नहीं रुक रही थी। और फिर हमने लाइट सायरन चालू कर दिए और मैंने देखा कि ये लाइट लाल थी। मैंने कहा ठीक है, हम समय लेंगे। और फिर वो उस तरफ आई या इस तरफ आई, हम उसे रोकने में कामयाब रहे। और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने रिवर्स में जाना शुरू कर दिया और तभी वो कार तक पहुंच पाई। ठीक है, खैर, मदद के लिए धन्यवाद भाई। सर, तो हाँ, मुझे जो भी बताया गया है
उसके आधार पर कोई पीछा नहीं हुआ। नहीं, वो बिल्कुल भी सामान्य ट्रैफिक स्टॉप जैसी स्थिति में नहीं थी। वह बस धीरे चल रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। हाँ, आपको बस एक टीम के लिए ब्लॉक करना है। तुम लंगड़ा रहे थे, क्या तुम ठीक हो? वो एक चेक है, घुटना काफी ठीक है। अच्छा, उसने अपनी कार से मुझे लेकिन टक्कर बस इतना मारी। ही है, नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी टांगे शेव की हैं, तो नजरें हटा लो। मैं अभी देख लेती हूँ। अरे माफ करना, तुम्हें यहाँ अच्छा खासा नील पड़ गया है। हाँ, अच्छा खासा नील है। हाँ, मुझे उसकी एक तस्वीर ले लूं। हम चोट की प्रारंभिक रिपोर्ट भी बनाएंगे। मुझे खुजली हो रही है। मेरी कार पर खरोंच आ गई है। वो कुछ समय पहले टांकों की वजह से है। कार का कौन सा हिस्सा तुमसे टकराया? उसकी कार का आगे ड्राइवर साइड वाला बम्पर, और फिर कार में मुझे लगा कि वो उसे साइकिल से टक्कर मार रही थी। वो सज्जन कहाँ है पीछे? पीछे बाबा, द नॉर्थ विंड, पश्चिमी प्रवेश या निकास। मुझे लगता है। ठीक है। तुम्हें गंभीर मारपीट का आरोप 107 लगता है। जब मैंने उससे बात उसने की, मारा, तो उसने ये वहाँ एक था। आदमी को मारा। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्यों। मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्या? मुझे नहीं, ये सब। उन्होंने मुझे पीटा। उन्होंने मुझे जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर फेंक कर मुझे पीटा। रुको। हाँ, ये एक गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ है। मैं जब्त कर लूंगा। देखिए, उसने वहाँ गंभीर अपराध किया था। पुलिस से भाग रही थी और फिर पुलिस कर्मी को टक्कर मार दी। नहीं, हाँ, और मेरी सायरन उस ट्रैक से यहाँ तक पूरे रास्ते चालू थी। देखिए, क्या आपने उन्हें ये बताया था? क्या वो ठीक है? मैं भगवान की कसम खाता हूँ टेरी, ये होने से सिर्फ 5 मिनट पहले मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मैसेज किया और पूछा, अरे क्या चल रहा है? मैंने कहा, ईस्टर डे हमेशा की तरह बोरिंग है। तुमने अभी अभी से नजर लगा दी। 5 मिनट के अंदर, यही 5 मिनट के ये अंदर, आदमी, 5 मिनट भी नहीं, शायद 3। ये आदमी। तो आप रिपोर्ट ले रहे हैं? ठीक है। ईस्टर हमेशा कभी ठीक, कभी खराब रहता है। जिल पर भागने और पुलिस से बचने सहित कई आरोप लगे हैं। विशेष श्रेणी के कर्मियों पर हमला, विशेष श्रेणी के कर्मियों पर गंभीर हमला, घातक हथियार से गंभीर हमला, टक्कर मारकर भागना, रुकने में असफल, दुर्घटना स्थल पर रुकना, साथ ही एक अधिकारी का हिंसात्मक विरोध। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। ठीक है, उसे कार ने टक्कर मार दी। ये नीरज बैठ सूची- जाओ, मैं वो नहीं पहन रहा। नहीं, कौन सा जूता? नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं। मैं क्यों नहीं कर सकती? जेल पहुंचकर हम मैं ये सीखूंगी पहनाएंगे। तो कैसे? क्या पहनाएंगे? मुझे पेशाब करना है, ठीक है? क्या तुम हमारे ट्रक पर चलना चाहोगी? हमारी गाड़ी सड़क के पास खड़ी है। ठीक है। क्या तुम चाहती हो हमारे ट्रक के पास जाओ और वहाँ एक शेड्यूल ले आओ दोस्त, मैं चल के जाऊंगा। मैं बस चेक करने जा रही हूँ बीमारी। दोस्तों, मुझे बहुत जोर की लगी है, मुझे पेशाब करनी है। तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं नहीं कर सकता। अरे तो फिर ध्यान से रुको, क्या मुझे मेरा पर्स मिल सकता है? कृपया। मैडम, क्या आपको पता है कि आपको जेल जाना है? क्यों? लोगों को मारने के लिए, अपनी कार से लोगों को टक्कर मारने के बाद, और फिर पुलिस के कहने पर न रुकने के लिए। मैंने किसी को टक्कर नहीं मारी, वो मेरा दोस्त है। मैं वहाँ उस आदमी को जानती हूँ। क्या आपने उसे लंगड़ाते हुए देखा? वो तुम्हारी गाड़ी से हुआ था। उसका लंगड़ाना और उसके घुटने पर जो बड़ा सा नीला निशान है, वो तुम्हारी गाड़ी से हुआ था। तुम्हें वो याद नहीं है? कौन? वो डिप्टी जो एम्बुलेंस में बैठी है, इसीलिए तुम जेल जा और वो रही पर्स हो। कहाँ है? नहीं, मुझे लगता है वो उसकी कार है। मैंने किसी को नहीं मारा। खैर, बहुत सारे गवाह हैं जो कुछ और ही कह रहे हैं। नहीं, और उसकी टांग पर जो चोट है, वो भी यही इशारा करती है कि उसने ऐसा किया। मैंने किसी को नहीं मारा। ठीक है, मैं पार्किंग से निकलने का इंतजार कर रही थी। तो आप बस एक दुर्भाग्यशाली, मासूम, गलत पहचानी गई शख्स है, बस यही। मुझ पर हमला हुआ था। अब मैंने वीडियो देखा, उन्होंने बस तुम्हें हथकड़ी लगाई थी, तो तुम्हें बस सहयोग करना था। जैसे मैंने मुझे नहीं हमला पता, नहीं मुझे किया। नहीं पता क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो है। तो उन्होंने उसे वहां से बाहर निकाल लिया। मुझे माफ कर दो। उन्होंने उसे कार से बाहर निकाला और जमीन पर लगा दिया, और मुझे लगता है कि उसके शरीर पर कुछ खरोंचें हो सकती हैं, बाहों लेकिन पर। ये कुछ लेकिन भी ये नहीं कोई है, बड़ी बात कोई नहीं बड़ी है। बात नहीं। बाहर आओ। डार्लिंग, उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने वीडियो देखा मैम। मैं नहीं चाहती। ठीक है, मैं तुमसे बहस उन्होंने नहीं मुझे करूंगा, ठीक है? जमीन पर घूम फेंक जाओ, दिया। सही उन्होंने है। मुझे जमीन पर क्योंकि फेंक दिया। क्योंकि आप सहयोग नहीं कर रहे थे। देखते हैं। कृपया चोट मत पहुंचाइए। मुझे अब और मत चोट पहुंचाइए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मुझे उन्होंने नहीं मुझे पता। कार पर फेंक दिया। वो नए लोग, वो शायद वैसी ही लगती है। ठीक है, क्या आपको कहीं चोट लगी है? क्या आपको दर्द हो रहा है? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? उन्होंने मेरा सिर पटक दिया, सीधे नीचे। मेरा सिर सीधे उस पर। अब क्या आपको पता था कि वहाँ कोई बॉडी कैम नहीं है? किसी ने अपना सिर किसी पर नहीं पटका। हाँ, उसने किया था। हाँ, उसने किया था। हाँ, उसने किया था। तुमने मेरी कार क्यों तोड़ी? तुम बाहर नहीं आ रहे थे। मुझे नहीं लगता। मेरा मतलब है, उन्होंने ये सब मुझे चोट के चोट निशान हैं। पहुंचाई। हाँ, मुझे वो नहीं उससे लगता कि नहीं वो है। उससे है। वो तो घायल भी है। शायद कुछ और भी था। जब उसे धक्का दिया जा रहा था, मैंने उसकी कलाई पर तुमने खून ये था। देखा था? लेकिन तुम जा रहे हो, यही जेल जा वो रहे हो, चीज़ है समझ नहीं जो तुमने आता। यहाँ देखी थी। ठीक है। क्योंकि तुमने लोगों को टक्कर मारी अपनी कार से, फिर तुमने उसे मारा, तुमने उसे लात मार कर गिरा तुम दिया, चाहते लेकिन फिर हो। तुम वहाँ से हटने से क्या इनकार तुम उन कर रहे हो। हथकड़ियों को बदलना चाहती हो?
कैसा है? हॉकी बहुत इंतजार कर रही है पाने के लिए। अरे हम दूर जाने वाले हैं। कृपया मुझे घर जाने दो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आज तुम्हारा घर, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा घर जॉनी पोलम होगा। मैं जेल नहीं जा सकती। नहीं धन्यवाद। तो हम एक और लगा रहे हैं। बच्चे, अरे मैं अरे तुम उनके विरोध साथ क्यों रहूं, कर रही हो? क्योंकि तुमने मुझे पहले जो दर्द हो हुआ रहा है। देखा फिर मेरी भी तरफ नहीं रोके। देखो। पहले है ना, शांत हो जाओ और अपना क्या हाथ मैं बस अपनी आपके पीठ साथ के रह पीछे सकती रखो। हूँ? मैं आपके साथ रहूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आप शांत हो मेरा जाओ, हाथ छोड़ दो, दुखा इसे रही दूर हैं। खींचना बंद मैं करो। अपनी, तुम लोग बहुत आक्रामक हो। मेरी The उंगलियां pliers are back. क्यों? ये अच्छा क्यों है? हाँ। तुम बहुत आक्रामक हो। मैडम, आप हमसे दूर जा रही हैं। महसूस हो रहा है मैं बस कि अपनी आप इसका कोशिश कर विरोध रही कर रही हूँ हैं। को चोट पहुँचाने की। तुम लोग मुझे चोट पहुँचा रहे हो। अगर तुम थोड़ा शांत हो जाओ तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। मैं शांत कैसे रहूं? तुम लोग मेरे साथ रिश्ते में आक्रामक हो। ठीक है। मैं नहीं कर सकती। क्या मैंने आप कुछ भी बस गलत मेरी नहीं चाबी किया। ऊपर ले जा सकते हैं? मैं ये तुम्हारे वाला साथ अभी भी रहूंगी, काफी ये ढीला है। मत थोपो। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। जिन जिल, बस शांत रहो, ठीक है? मैं कोशिश करो ऐसा कि तंग कैसे कर कर मत रहो। सकती हूँ? कोशिश करो कि लड़के खुद तुम को पर बंद हमला मत कर करो, रहे ठीक है? हैं। तुम पे हमला कर रहे हैं। तुम्हारे पास मेरी चाबी है। हम बस तुम्हारी तस्वीरें लेने जा रहे हैं। मैं डबल कर दूंगा। सनाए, तुम इसे टाइट क्यों नहीं करती? फिर से? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं असल में उन्हें लॉक कर रहा हूँ ताकि वे टाइट न हो सकें। तुमने अभी इसे टाइट किया। मैं देख सकता हूँ कि मैं अपनी उंगली वहां डाल सकता हूँ। मैं अपनी उंगली वहां डाल सकता हूँ। ये हिलता रहता है, तो बस इन्हें ऐसे ही छोड़ दो। अपनी बाहें हिलाने की कोशिश मत करना, ठीक है? जिल की गिरफ्तारी रिपोर्ट में कहा गया कि चर्च का पार्किंग अटेंडेंट मामला दर्ज कराना चाहता था। जिस डिप्टी को कथित तौर पर जिल की कार ने टक्कर मारी, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अरे सुनो, जी सर। तो आप चेकअप करवा लें, ठीक है? आप जा सकते हैं। यहाँ साउथ सेमिनॉल जा सकते हैं। हाँ, सबसे पास वाला फ्री स्टैंडिंग कहाँ है? साउथ सेमिनॉल। सही है, बिल्कुल सामने। लेकिन ओ अस्पताल वो ठीक है। ठीक है। हाँ, तो जाओ और वो करो। अगर मेरा मतलब है, अगर वे आपको गाड़ी चलाने से मना करें तो मुझे बताना, वरना अगर आप गाड़ी चलाने के लिए ठीक हैं तो आप चला सकते हैं। ये बेवकूफ़ी है। हाँ, मुझे नहीं पता उसका मसला क्या है। मैंने किसी को नहीं देखा। क्या आप उन नीली लाइट्स और सायरन्स की बात कर रहे हैं? और गाड़ियाँ आप जानते हैं। मेरा मतलब है पार्किंग लॉट में जब मैं उसे रुकने के लिए कह रही थी, मैं देख रही थी कि वो कैसे स्टीयरिंग घुमा रही थी और फिर तेजी से गाड़ी बढ़ा रही थी। और वो, उसे उस बारे में बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। वो तो बस एक मासूम शिकार है। मेरा मतलब है अगर उसे कोई मेडिकल समस्या हो रही है तो क्या उस पर अभी आरोप बनते हैं? उसे कोई मेडिकल समस्या हो रही है, ठीक है? ठीक है, फायर डिपार्टमेंट ने जांच कर ली है। मुझे लगता है वो बस थोड़ी सी। मेरा मतलब है कुछ तो है। और तुमने उसे देखा था जब हमने उसे कार से बाहर निकाला था? जैसे ये अच्छा उसके है। साथ कुछ चल लेकिन रहा फिर है, उसने कहा मगर वो हमने एक, सिर पटका जमीन पर। नहीं। हाँ, मैंने कहा था कि तुमने नहीं किया था। जो भी और है वे भाई। चोट के निशान उसके हाथों पर पुराने हैं। चोट नहीं लगी थी। क्या आपको उस पे शराब की कोई गंध आई? मैले, यहाँ यहाँ तक तक कि कि कार में पानी की बोतल भी पानी जैसी ही महकती है। मुझे कुछ भी महक नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आई। वो अजीब बर्ताव कर रही है, पर कहती है कि न दवा लेती है न शराब पीती है। मेरा मतलब है वो मैं नहीं हूँ। ये उसकी बचाव पक्ष के वकील को साबित करना है। वाइटल्स के हिसाब से मेरे पास बॉटल्स के हिसाब से है। हम उसका पर्स लेने जा रहे हैं जो मेरे पास है। तुम्हारे लेकिन पास मैं चाबी इसके है? बारे में जिज्ञासु हूँ। ओ नहीं, हमारे पास था। अब चाबी किसके पास है? वहीं पर। यहाँ इसे देखने चलो के ये लिए सब एक साथ धन्यवाद। रखते हैं। उसके पास सारी धातु और जंजीरें हैं। मैं इसे अच्छे से देखना चाहता हूँ। वो इसके बारे में बहुत चिंतित है। मुझे नहीं पता, शायद वो किसी दवा पर है। ठीक है। मुझे डैरन को कॉल करने दो। You pulled, Darren. So stupid, dude. हाँ, तुम वहाँ नीचे जा रहे हो, ठीक है? अरे ईस्टर का मजेदार दिन। रविवार मजेदार था। हमने अच्छा समय बिताया। क्या तुम्हें पता है क्रिस्टन क्या कर रही है?
मैं उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, अब मुझे बस उससे संपर्क करना है। मेरा मतलब है, मैं सच में बस उसे ये बताना चाहता हूं कि क्या चल रहा है। तो मैं तुम्हें करने दूंगा, मैं तुम्हें जानकारी दूंगा। अगर वह मुझे वापस कॉल करे तो ठीक है। तो बेयर नॉर्थलैंड चर्च में काम कर रही थी, क्रिस्टीना बेयर, और सुरक्षा गार्ड रोक रहा था। वे ट्रैफिक संभाल रहे थे, कार को रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन कार धीरे धीरे आकर टकरा गई। कोई हिंसा नहीं थी, उसे हल्का सा टक्कर मारी। क्रिस्टीना वहां चली जाती है क्योंकि उसे शोर सुनाई देता है। ये महिला गाड़ी मोड़कर उसे टक्कर मारती है और उसके घुटने पर अच्छा खासा नील पड़ गया है। वो लंगड़ा रही है। हम उसकी जांच करवा रहे हैं। फायर डिपार्टमेंट ने उसे हर चीज के लिए क्लियर कर दिया है। आप जानते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उसे साउथ सेमिनोल के छोटे अलग इमरजेंसी रूम में भेजने वाला हूं, ताकि देखा जा सके कि उसे एक्सरे या कुछ और की जरूरत है या नहीं। फिर वो महिला भाग जाती है। ये पीछा नहीं है, वो रुकने से मना कर देती है। वे उसके पीछे लग जाते हैं। ये क्रिस्टीना और लॉन्गवुड के सार्जेंट हैं, और वो डॉग ट्रैक से आते हुए रोनाल्ड रीगन पर 434 तक पहुंच जाती है, और वहां लाल बत्ती थी और वह रुक गई। तो उन्होंने उसे घेर लिया और उसने कार से बाहर आने से इनकार किया। लॉन्गवुड के सार्जेंट ने सीट बेल्ट काटी, उन्होंने उसे बाहर निकाला, जमीन पर लिटाया और हथकड़ी लगा दी। उसे कोई चोट नहीं आई। फायर डिपार्टमेंट ने उसे क्लियर कर दिया है, भले ही वो दावा कर रही थी, और अपना सिर पटक लिया। उसका बॉडी कैमरा दिखाता है कि ये केवल गिरफ्तारी और पकड़ने की कार्रवाई थी। तो यही हुआ, कोई पीछा नहीं हुआ। हम ब्लॉक की ब्लू टीम समीक्षा करेंगे। और क्रिस्टीन, ये बस बियर की चोट है, वो घायल है। चोट की प्रारंभिक रिपोर्ट दर्ज कर रही है, और आप जानते हैं, हम देखेंगे कि वो कल कैसा महसूस करती है। लेकिन उसे अच्छा खासा नील पड़ा है, और वो, आप जानते हैं, थोड़ी लंगड़ा रही है, लेकिन बस इतना ही। और वो ठीक उसी के बाद था जब मैं कह रहा था कि ये बहुत धीमा, आम सा ईस्टर संडे था। क्या? हाँ, तो यही बात है। तो उसे किसी तरह की हल्की चोट लगी है, जो अब एक ट्रेंड बन गया है। और डॉग ट्रैक पर बहुत हंगामा था। मुझे माफ करना, रोनाल्ड रीगन और 434 के पास गाड़ियों के साथ। ये पीछा नहीं था, वो भाग या कानून नहीं तोड़ रही थी, बस रुकने से इनकार कर रही थी। और उसकी पूरी बात ये है, मुझे नहीं पता ये क्या है, मैंने कुछ नहीं किया। वो अधेड़ उम्र की महिला है। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं नहीं रुका क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वे मुझे क्यों रोकने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने मेरी सीट बेल्ट काट दी और मुझे जमीन पर फेंक दिया और मेरी पिटाई कर दी, जो असल में हुआ ही नहीं। बस इतना ही। जिल को सेमिनोल काउंटी जेल में रखा गया था और उसने अपने ऊपर लगे आरोपों में खुद को दोषी नहीं बताया। ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार 8 जुलाई 2026 को जिल को मानसिक और शारीरिक रूप से मुकदमे का सामना करने में असमर्थ पाया गया और उसे निजी मुचलके पर जेल से रिहा कर दिया गया। इनसाइड द क्राइम के इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूं और हम कल यहीं एक और केस के साथ आपसे फिर मिलेंगे।